मेरे साथ अहमद और रिमशा मौजूद, दोनों एक ही हॉस्पिटल में एडमिट थे। इसी दौरान दोनों का आंख मटक्का हुआ और उसी आंख मटक्के के दौरान एक दूसरे से मोहब्बत होगी। इन्होंने झूठ ड्रामा हम प्ले कर रहे थे, उसमें हम हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले कर रहे थे और इन्होंने सच्ची समझ ली। इन्होंने सच्ची समझ ली। मैं सच्ची शक्ल देखे लगता है मैं सच हो सकता हूँ। लगता है इसने किया था। लायर लायर। आप सुन तो लेना, अब आप लड़कियां तो लड़कियों का साथ ही देंगी। तो मेरा रिश्ता आया, मैंने इन्हें बता दिया, फिर उसके बाद इन्होंने रिश्ता भेज दिया। लड़की की नाम है इसकी हाँ होती है। मैं घर जाके सोचती रही कि इन्होंने मुझे ऑफर दिया है कि मैं किसी और से शादी कर लूँ या अपनी ऑफर दी है। लिसन आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत सा कपल मौजूद है। मोहब्बत की अगर बात की जाए तो मोहब्बत तो सभी लोग कर लेते हैं, मगर उस मोहब्बत को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। ये जो कपल है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कपल है और इनकी जो मोहब्बत की दास्तान है वो सबसे अनोखी, सबसे डिफरेंट और सबसे खूबसूरत है। आपने आज तक दो मरीजों को जिंदगी और मौत से लड़ते हुए तो हॉस्पिटल में देखा होगा, मगर ये नहीं देखा होगा कि अपनी मोहब्बत के लिए कोई लड़ रहा है। तो मेरे साथ अहमद और रिमशा मौजूद, दोनों एक ही हॉस्पिटल में एडमिट थे और इसी दौरान दोनों का आंख मटक्का हुआ और उसी आंख मटक्के के दौरान एक दूसरे से मोहब्बत होगी। मोहब्बत ऐसी हुई कि भैया इन्होंने अपने घर वालों से बोला अब तो हम शादी करेंगे तो सांस लेंगे, वरना हम अब सुकून से बैठने वाले नहीं हैं। घर वालों ने भी इनकी सुनी, अहमद और रिमशा को देखा और फिर इन दोनों की शादी कर दी। दोनों थैलेसीमिया के मरीज हैं, मगर मोहब्बत इतनी गहरी कि 1 साल होने वाला है, मोहब्बत में कमी ना आ सकी। आइए जरा इनसे जानते हैं कि क्या इनके आगे के फ्यूचर प्लान्स हैं, अभी तक कोई और प्लान भी आया है या नहीं आया, और जिंदगी कैसी गुजर रही है। अहमद, आप बताएं कि आखिर ये आंख मटक्का किसकी तरफ से पहले हुआ? आंख मटक्का नहीं कहते हम इसको कहते हैं कि इब्तिदाई इश्क कहाँ से इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देख होता है क्या। सो बेसिकली हम लोग एज ए फ्रेंड थे ऑब्वियसली। तो रमशा एज अ फ्रेंड भी कब बने ना, कैसे बने? एज अ फ्रेंड हम इस तरह बने थे कि रमशा जो थी ना उस अंदस में एक प्ले था, उसको ये देख रही थी, लाइक उसकी कास्टिंग कर रही थी। तो बिटवीन उसमें मैं भी आ गया, तो बस कास्टिंग के दौरान इसकी मेरी थोड़ी सी लड़ाई हुई। उसके बाद ये मैं दुश्मन बन गए थे, यानी दोस्त नहीं थे हम लोग आपस में, यानी राइवलरी चल रही थी बहुत हैवी वाली कि मैं इसका मतलब ये पता नहीं कहाँ से आई है, समझती थी मैं कहाँ से आया हूँ। बट आहिस्ता 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 देखते 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 दुश्मनी जो थी वो इश्क में बदल गई। सबसे पहले किसने जो था वो स्टार्ट किया? इन्होंने झूठ सही बताया। अल्लाह ने जान जो देनी है। ड्रामा हम प्ले कर रहे थे उसमें हम हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले कर रहे थे। और इन्होंने सच्ची समझ ली। इन्होंने सच्ची समझ ली। मैं सच्ची शक्ल देखे लगता है मैं सच हो सकता हूँ। लगता है। वाकई सीरियसली प्रपोज किसने पहले? इसने किया था। लायर लायर। इन्होंने मुझसे तहकीकात शुरू की कि मैं सिंगल हूँ, मैं किसी के साथ रिजर्व तो नहीं हूँ, किसी के साथ रिजर्व नहीं हूँ, इस तरह की। ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैं से ये पूछूं कि भाई तुम, मैं से पूछा वैसे नॉर्मली दोस्त यार नहीं पूछते यार तुम्हारा कोई है प्लान, कोई किसी शादी होने वाली, तो उसने कहा नहीं। अब इस चीज़ को ये समझिए कि मैंने इससे इजहार मोहब्बत। इन्होंने बोला कि मैं कैसा लगता हूँ तुम्हें, मैंने कहा ठीक लगते हैं। कहने लगे अच्छा ठीक है, मेरा शादी का प्लान है तुम्हारे साथ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ ये वो, अगर इस बीच में तुम्हें कोई रिश्ता आए तो तुम कर लेना। झूठी है, झूठी है, झूठ है। प्रपोज तो वो कह रही हैं कि आपने पहले की। ये नहीं प्रपोज था, मैंने से पूछा था, मैं कहा देखो तब मैं सही लगता हूँ। इसने कहा हाँ। मैं कहा देखो, और आपने वो वाली हाँ समझ ली। आप सुन तो लेना, अब आप लड़कियां तो लड़कियों का साथ ही देंगी। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा देखो लटगर तुम्हें मैं ठीक लगता हूँ? उसने कहा हाँ अच्छे लगते हो। मैंने कहा चलो लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बट फिर कहा कि ये वाला अच्छा नहीं लगता तो ले, मैंने कहा इन बिटवीन अगर तुम्हें रिश्ता आ जाए तो तुम एक्सेप्ट कर लेना, मैंने इंतजार ना करना, मैंने ये बोला था। तो मेरा रिश्ता आया, मैंने इन्हें बता दिया, फिर उसके बाद इन्होंने रिश्ता भेज दिया। बस होगी। इन्होंने कहा उससे रिश्ते से पहले मैं भेज दूँ रिश्ता। हो गया ना फैसला। अच्छा, तो फिर उस रिश्ते से पहले इन्होंने भेज दिया? इन्होंने भेज दिया। तो घर वालों को क्या बोला था? घर वालों को कुछ नहीं बोलता, बेसिकली अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे जो माँ बाप हैं वो बहुत एक सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने इस चीज़ को समझा। उनको जाके क्या बोला? अब्बा जान, अब्बा हजूर, मुझे लड़की पसंद आई है, मतलब क्या रिएक्शन थे? मैंने अपने फादर से कभी इस तरह करके बात नहीं की। मदर को मैंने बेसिकली थोड़ा सा इन्वॉल्व किया था। मेरे छोटे भाई हैं उनको मैंने थोड़ा सा कह के पम्प करके, मेरी कज़न्स हैं उनको थोड़ा सा पम्प करके मैंने अपनी जो मैसेज था वो आगे कन्वे किया। बिकॉज मैं इतना ओपनली अपने बाप के साथ नहीं हूँ भाई, सीधी सी बात। और अम्मी के साथ भी भाई ऐसी बातें कौन बताता है? हाँ बट लेकिन मैंने ये नहीं बताया था, मैंने ये बताया था कि मुझे एक लड़की पसंद है, ठीक है। बट फिर जब मैंने खुल के बताया तो उन्होंने कहा मुझे सही बताओ। तो मैंने जब सही बताया तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं बात करती हूँ आपके बाबा से, तो लेट्स सी क्या होता है। अल्लाह का शुक्र उन्होंने किसी को ठीक है, अगर अहमद को पसंद है
तो बस ठीक है, कोई इतराज़ ही नहीं है, फिर बात ही ख़त्म। उन्होंने ये नहीं पूछा रिमशा को भी अहमद पसंद है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा। लड़की की नाम है उसकी हाँ होती है। मतलब कि इन्होंने ना कर दी थी हाँ जी। ये चीज़। अच्छा, लेकिन ना करने के बावजूद कितनी पक्की है, ना पे 1 साल हो गया टिकी हुई है लड़की। ना पे 1 साल हो गया। रिमशा, इन्होंने जब आपको प्रपोज किया, आपने क्या सोच के इनको हामी भरी? क्या वाकई दिल में घंटियां बज रही थी, मन में लड्डू फूट रहे थे? लड्डू फूट रहे थे, मनता सुखियां सी इन्ने। अहमद ना मिला तो मैं नंगे पाँव कहाँ तक जाऊंगी, ऐसा भी कुछ सूखा होगा? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि मुझे तो प्रपोज ही समझ नहीं आया था कि इन्होंने क्या प्रपोज किया मुझे। मैं घर जाके सोचती रही कि इन्होंने मुझे ऑफ़र दिया है कि मैं किसी और से शादी कर लूँ या अपनी ऑफ़र दी है। तो खैर जब मेरा रिश्ता आया, मैंने इन्हें बताया, तब इनका प्रॉपर आया कि यार नहीं, मैं वेट में हूँ, मैं शादी करूँगा तुमसे, मैं अपनी फैमिली भेजूँगा। मैंने कहा ओके। क्योंकि हम लोग यहाँ, मतलब जब हम यहाँ प्ले कर रहे थे ना, हमारे फ्रेंड्स ने हमारा इतना दिमाग तैयार कर दिया था, शायद हम दोनों का इरादा ना बनता, उन लोगों ने हमारा बना दिया कि तुम वाकई सच में मियाँ बीवी हो। उन लोगों ने हमारा जहन। अच्छा, की फैमिली में ये इशू तो नहीं था कि पसंद की शादी क्या होती है, ऐसे नहीं होना वैसे नहीं होना? नहीं, मेरी फैमिली में ये इशू नहीं था, और बल्कि मेरी फैमिली चाहती थी कि मेरी ना किसी पेशेंट से ही हो। बस होने पे सुहागा। सुहाग लव या पेशेंट थे वो भी एंडा हो। बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड। रिमशा, फिर फैमिली जब इन्होंने रिश्ता भेजा है तो उसके बाद इनका मैसेज नहीं आया अम्मी अब्बू क्या कह रहे हैं? हाँ, इनका मैसेज आया कि तुम्हारा भाई तो नहीं बीच में पड़ा, तुम्हारा भाई तो नहीं, तुम्हारे भाई ने कुछ कहा तो नहीं, मुझे बता दो, मुझे बता दो। मैंने कहा यार मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ गए हो? अच्छा, ये लड़कों को भाइयों का डर क्यों? अब तो हो गई है शादी, क्या कह सकते हैं। बहुत अच्छे हैं इनके भाई। नो, पहले क्या था? पहले भी इंसान अच्छा ही था वो। इंसान अच्छे थे वो। अच्छा, आपकी फैमिली भी मान गई? फिर मानने के बाद कितने अरसे में शादी हुई? हमारी फैमिली मान गई थी, उसके हमारे 2 महीने बाद हमारा निकाह हो गया था, और 2.5 साल बाद हमारी रुखसती हो गई थी। क्या मतलब कि मोहब्बत कितने साल पुरानी? 2018 में शुरू हुई है और पाए तकमील में 2019 में आई, मादर वजूद में 2022 में। आगे के अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स बस घूमना पाकिस्तान फिरना, बना रहे। घूमते फिरते रहे। पाकिस्तान बना रहे और हम घूमते फिरते रहे। अच्छा, दुनिया में आगे भी कुछ लाने का इरादा है या नहीं? वेल इसके ऊपर हमने काफ़ी बातें की हैं, इवन डॉक्टर्स ने भी हमें इस बारे में कहा है, बट हमें इस चीज़ का ऑलरेडी पता है कि आगे इन फ्यूचर इस चीज़ को कैसे ही लाया जा सकता है और क्या आगे जो रिजल्ट्स हैं वो हैं, उसको देख के हम लोग ने इस चीज़ को सोच रहे हैं। हम दोनों से पहले ही अवेयर कर दिया था इस चीज़ से कि आप दोनों पेशेंट हो, और अगर आप दोनों शादी करते हो तो आप दोनों को मेंटली रेडी होना चाहिए कि आप लोग बेबी नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग के बेबी में भी यही बीमारी आएगी। तो इसलिए हम रेडी थे मेंटली तौर पे कि हमने बेबी नहीं करना। अच्छा, ये जो बीमारी है, इस बीमारी का क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता है? बहुत सी पहली तो बात है, बहुत ही नामुराद बीमारी है, क्योंकि इस बीमारी में जो इंसान है ना, वो बचपन से ही इस मर्ज़ में मुब्तला रहता है। उसके बाद जो दूसरा इसका जो बैड फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि इसमें खाली ब्लड नहीं लगता, ब्लड लग के आपके अंदर की जो बॉडी के अंदर आयरन लेवल होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि आयरन की चीज़, जैसे आप लोग नॉर्मल हैं सानू क्या जाता है चीज़ां खाओ एहदे च आयरन बहुत है, सानू क्या जाता है चीज़ां नहीं खाने च आयरन है। इन केस लाइक मैं आपको एज ए सिंपली ऐसे दैट 200 आयरन होता है, 300 होता है, लेकिन हमारी बॉडी में थाउजेंड्स की रेंज में क्रॉस कर जाता होता है, जो कि हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। तो उसको कम करने के लिए हम 24 आवर्स अपने पेट में इंजेक्शंस लगाए रखते हैं। ऑल मेडिसिन फॉर दैट वी हैव टू इंजेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स इन आवर बॉडी, सो टू eradicate that decrease the iron level and live a better life. But आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। अब आयरन की ज़्यादती की वजह से हम लोग जो होते हैं वो अपनी एज से छोटे लगते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड पॉइंट, विच इज़ अ गुड पॉइंट फॉर मी। बिकॉज हम लोग मैं जब कॉलेज गया था तो ऑब्वियसली आई लुक बियॉन्ड माई एज। तो फर्स्ट ईयर का मैं जब फर्स्ट ईयर में गया था तो उनके जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे दे स्टार्ट बुली, सो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग कि आपको कोई बुली करता है, आपकी एक लाइक कमज़ोर चीज़ के ऊपर जब कोई बुली करता है तो आप लोगों को भी पता है कि इंसान का क्या दिल करता है करने को। तो मैंने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया, तो उसके बाद कभी मैं बुली नहीं हुआ, ठीक है। मैंने इस चीज़ को समझ लिया कि मैंने अपनी लाइफ में क्या से जीना है, और ना मैंने अपने ये नहीं सोचा था कि यार मैं अल्लाह ताला से शिकवा करूँ इस चीज़ के ऊपर कि अल्लाह ताला आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया। मैंने इस चीज़ का शुक्र अदा किया और आगे बढ़ा के देखो अल्लाह ताला का शुक्र है मैं अपना हर काम जो खुद कर सकता हूँ। आई कैन व्हाट आई वांट टू डू। मैं अगर हम लोग देखें कि एक बंदा जो बोल नहीं सकता वो क्या एक लाइफ में महसूस करता हो, जो बंदा देख नहीं सकता वो क्या महसूस करता हो, जो बंदा चल नहीं सकता, तो ये खुदा की कुदरत है, अल्लाह ताला का शुक्र, हम लोग बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन ये आपके लिए अच्छा है ना कि आप एवरग्रीन है। वो तो खैर
बस एवरग्रीन है और आप भी तो इतनी खूबसूरत तो मैं हूँ धक्के नाल तुसी कह तो नहीं भी मान लिया। है। अच्छा अहमद की सबसे ज़्यादा आदत कौन सी बुरी लगती है? कि मेरी तारीफ इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। ये तो लड़कों को वैसी गंदी बीमारी है, ना खुद करते ना किसी को करने देते। एग्जैक्टली। और आपको रिमशा की कौन सी बात बुरी? ऐ जेड़ा लिखती है अब चांद कितना खूबसूरत है। अब मैं चांद को बाबर ये सांस दिलाऊं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, की सोचे हो? कुछ नहीं गल कर यार। एक दफ़ा कर दी है तो बस ठीक है। अच्छा इन्हें आपको दोबारा प्रपोज करने का मौका मिले तो अब आप कैसे प्रपोज करें? मुझे नहीं करेंगे, आप दूसरी को करेंगे। वो कहते हैं इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं। अच्छा मतलब आगे भी इनके प्लान है? हाँ वो मुझसे लिखवाने पे। बंदे ने मेरे पहली तो बात वेख दे पे हो। इसको ज़रा प्रपोज करें दोबारा रिमशा। अच्छा रमशा देखो मेरे पास रिमशा को देखो ना, फिर इधर उधर क्या देख। लिसन आई लव यू। बाय बाय। मी टू, बाय बाय। हो गया। हो गया। अच्छा चीज़ें होती हैं, लोग कहते हैं कि शादी से पहले कुछ और होता है, बाद में कुछ और होता है, तो क्या कुछ ऐसा भी देखा है कि शादी से पहले कुछ और चीज़ें थी अब चेंज हुई हैं? बताऊं? शादी से पहले ख्याल रखने वाली लड़की, मैं आपका बड़ा ख्याल रखूंगी। आपको टाइम पे नाश्ता, टाइम पे खाना, जो दिल करेगा आपको बना के दूंगी। शादी तो बाद थकी हूँ, कल से ही तो काम ही नहीं होता यार, खुद करते हैं। आप खुद करते हैं? हाँ रिमशा ये आपको घुमाते कितने? शादी से पहले घुमाते थे, शादी के बाद कहते हैं यार अब जॉब करेंगे तुम्हें घुमाए। एक मिनट रुको मेरी बात सुने। शादी के बाद 2 टूर दे चुका हूँ। पहले नथिया गली लेके गया, उसके बाद हुंदा स्कर्दू लेके गया। कितना का कमावा? लेके गए थे कि आपके पापा लेके गए थे? पापा किधर? मेरे ही है। आप सबको लेके गए थे वो। पापा मेरे ही है ना। पता इनके। अच्छा हनीमून पे ये आपको कहाँ लेके गए? कर दूँ कर दो। क्या सोच के कर दूँ लेके? कि शायद कोई होड़ विला मुझे नहीं लगी। सोच के लेके गए थे मुझे वहाँ से धक्का दे देंगे बस टाइम पूरा होने पे। वो मेरा भाई साथ था इसलिए दे नहीं पाए। कितनी दफ़ा आपको ये मौका आपने सोचा है कि यार मैं इनको धक्का दे दूंगा या नहीं ढूंढूंगा, तो साले ने अंदर टांग अड़ा दी? ਜਦੋਂ मैं धक्का देने ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, अहमद जी मैंने देख लिया, आ जाओ। यार नाज़रीन माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट कपल है, बहुत ही प्यारा कपल है। इंसान मरीज़ शायद जिस्मानी तौर पर हो सकता है मगर दिल भी ज़िंदा है और जहन भी माशाल्लाह से ज़िंदा है। माशाल्लाह से दोनों एजुकेटेड हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से गुजारे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि हम नॉर्मल लोग होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी को इतने खूबसूरत तरीके से जी नहीं पाते। हमारी फैमिलीज़ में लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती। हमारे कपल्स जिनके शादी हुए 2 दिन गुजरते नहीं हैं और उनके बिछड़ने की खबरें हमें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखें माशरे में ये सारी चीज़ें चलती हैं। जहाँ अल्लाह ताला ने इनसे कोई एक नेमत छीनी है तो इसी के बदले इनको दोनों को एक दूसरे के लिए नवाजा हुआ है। माशाल्लाह इतना खूबसूरत कपल है, इनसे सीखें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। छोटे छोटे लम्हों से गुर्बत और बीमारी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आपका हम सफ़र जो है वो खूबसूरत हो और अच्छे से आपके साथ चलने वाला हो, प्यार मोहब्बत करने वाला हो। आपको इनकी कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। वस्सलाम।